सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुना करके मुक्त किया। कैसे? अब तो ऋषि ने पहले प्रश्न कर लिया कि ये परिचित कौन है, सुखदेव जी कौन है, क्यों भागवत सुनाई, क्यों मरना पड़ा, क्यों श्राप लगा। उस प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग बड़े भाव से और एक बार प्रभु का स्मरण कर लेते हैं। सभी लोग ताली बजा करके बड़े भक्ति भाव के साथ में। और फिर दिव्य कथा है, महाभारत का छोटा सा प्रसंग आता है, वो इसी समय आता है। तो बड़े भाव से परीक्षित जी के जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे और आप सब लोग बड़े भाव से ताली के साथ। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, हरे रे मोहे जहो, हरे रे मोहे लागे वृंदावन को, 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 हरे रे मोहे, हरे रे मोहे लागे वृंदावन को, हरे रे मोहे लागे वृंदावन को, हरे रे मोहे लागे वृंदावन को, हरे रे मोहे लागे वृंदावन को। बाकी बिहारी लाल की जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। हरे रे मोहे जय हो, हरे रे मोहे जय हो, हरे रे मोहे लागे वृंदावन जी को, हरे रे मोहे लागे वृंदावन जी को। निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। हरे रे मोहे, हरे रे मोहे, हरे रे मोहे लागे वृंदावन जी को, 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 लागे वृंदावन जी को।
को राधे वृंदावनी को राधे वृंदावनी को हरि बोल राधे राधे बोल जय हो हरि बोल राधे वृंदावनी को हरि बोल राधे वृंदावनी को हरि बोल राधे वृंदावनी हरि बोल राधे वृंदावनी को हरि बोल राधे वृंदावनी 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 हरि बोल राधे सरकार की बोलो जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों से कहता हूँ बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार सब बोल के बताओ बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए प्रवेश करते हैं कि एक समय के बाद जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था और द्रौपदी के 5 पुत्र एक जगह सोए हुए थे, वहीं पांडव लोग भी सो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप यहाँ मत सोइए। कब की बात है? यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गते। और दुर्योधन की जंघा को तोड़ ही दिया था भीम ने। भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। उस समय जिस समय दुर्योधन की जंघा टूट गई थी और उसका मित्र अश्वत्थामा उसके पास आया और अश्वत्थामा बोला दुर्योधन तुम मेरे मित्र हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम मेरे मित्र हो, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोले कुछ नहीं, ये पांडव एक भी खत्म नहीं हुआ। तो उसने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं और मैं आज तुमसे वादा करता हूं आज सूर्यास्त बाद में होगा, मैं पांडवों को पहले मार दूंगा। और जैसे ही वो जाने लगे ना तो कहते हैं प्रभु प्रेमियों उस समय द्रौपदी के पुत्रों के पास पांडव भी सो रहे थे, पर भगवान ने उन पांडवों को वहां से उठा लिया, दूसरी जगह सुला दिया। और रात को ही जब अश्वत्थामा आया तो उसने सोचा कि ये 5 पांडव सो रहे होंगे, परंतु वो 5 पांडव नहीं थे प्रभु प्रेमियों, वो 5 द्रौपदी के पुत्र थे। और उसने आकर के रात को 5 के 5 पुत्रों को मार डाला। और मारा ही नहीं, उनके सर काट लिए और अपने साथ ले लिया। कहा मित्र को दिखा दूंगा कि ये मैं मार के आया हूं, प्रमाण देखो। 5 ले लिए और अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास, बोला मित्र मैं 5 पांडवों को मार के आया हूं। दुर्योधन बोले तुम 5 पांडवों को मार? बोले हाँ। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि कोई छोटा मोटा फल यूं ही तोड़ करके ले आए हो। नहीं, पांडव सरल नहीं है उनको मारना। लाओ जरा। हाथ में लिया एक सर, और जैसे उसने देखा तो पता चला कि ये पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। अब तो महाराज दुर्योधन को और बुरा लगा और चिंता हो गई। क्यों? क्योंकि कौरव रहे नहीं। अभी द्रौपदी के पुत्र भी तो उस वंश में ही आते हैं,
तो उन्होंने सोचा तुमने तो हमारे ही वंश का नाश किया है, परंतु एक बात आप विचार करो कि द्रौपदी है, उसके 5 पुत्र हैं और उसके 5 पुत्रों को एक साथ मार दिया है, तो आप बताओ उस पर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी उस मां पर। ओहो, सब पांडव आ गए, भगवान कृष्ण आ गए, द्रौपदी सामने खड़ी है, अपने पुत्रों को देखा मरे हुए, आंखों से आंसू आ गए हैं। और ये तो छोड़ो, भीम आए और भीम ने कहा किसने किया है ये दुष्कर्म, ये ऐसा किसने किया है, ऐसा कृत्य। ओहो, पता चला अश्वत्थामा ने किया है। तो कहते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गए, और जैसे अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ना चाहते थे तो कहते हैं अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का मतलब सबसे बड़ा अस्त्र होता है, लगभग उसकी कोई काट नहीं होती। अर्जुन घबराए और घबरा करके बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः, प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, गोपाल गोविंद मुझे कैसे भी इस ब्रह्मास्त्र से बचाइए। भगवान बोले अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, और ब्रह्मास्त्र ही अर्जुन ने चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, इतना विकराल भयंकर शब्द हुआ, बहुत जोर से गुंजायमान हुए, और दोनों आपस में टकरा करके शांत होकर के गिर पड़े। और जैसे ही देखा अर्जुन ने महाराज अश्वत्थामा को जाकर के पूरे वेग से दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और पकड़ करके खींच करके द्रौपदी के चरणों में ला करके डाल दिया, और बोले देवी द्रौपदी तुम बताओ, इसको मारना तो मुझे 5 बार चाहिए था, क्योंकि इसने 5 बालकों को मारा है, पर 5 बार नहीं मरेगा। तुम बताओ कैसे मारूं, क्या इसे शेर को खिला दूं या अग्नि में डाल दूं, सर काट दूं, तुम बताओ कैसे करूं। ये तुम्हारा बहुत बड़ा पापी है, अपराधी है, क्षमा के योग्य नहीं है। द्रौपदी कुछ नहीं बोली। भीमसेन तो बोले बिल्कुल जरूर उसको दंड देना ही चाहिए। सबसे पूछा कि क्या न्याय है, युधिष्ठिर जी से भी पूछा क्या करें भैया, इसको कैसे मारें। युधिष्ठिर बोले अर्जुन देख लो, जो धर्म हो वही करना, धर्म ग्रंथों में जैसा उपाय हो वैसा ही करना, क्योंकि उसमें तो उपाय ऐसा है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, इनको कभी मारना नहीं चाहिए। जैसे मत प्रमत्त, जैसे वो होते ना तो कुछ दिमाग से कमजोर टाइप के, पागल टाइप के, सुप्तम सोते हुए को, बालम बालक को, जड़म जड़ को, स्त्रियम स्त्री को मारना नहीं चाहिए। तो क्या करना है प्रभु उसका। युधिष्ठिर बोले आप धर्म के अनुसार ही निर्णय करना। सबसे पूछ लिया। भीम ने कहा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना भैया। अब सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण भी तो खड़े थे। कृष्ण से कहा प्रभु क्या करें इनका, कैसे मारूं उसको, क्या दंड दूं गोपाल। भगवान ने कहा अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधा मयैवो भयमानातम् परिपाय हनुशासनम्। देखो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, अर्जुन ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए तुझको मारना बिल्कुल मत मारना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है। और ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को चाहे किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में हो मारना नहीं चाहिए। लेकिन आतताई वदारहण, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो बहुत पाप लगेगा।
अब अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या बात हुई, ये ब्राह्मण है इसलिए मैं इसको मारूं नहीं, और ये आतताई है क्योंकि बालकों का हत्यारा है, ये आतताई है तो इसको मैं छोड़ नहीं सकता। अब आप कहते हैं कि ये ब्राह्मण है मारना नहीं पाप लगेगा, आप कहते हैं आतताई है छोड़ना नहीं है पाप लगेगा, तो मैं करूं तो करूं क्या प्रभु, क्या करूं, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। तो कहते हैं प्रभु के ही इशारे से वो मणि जहां ने मोड़ धरने अश्वत्थामा की वो मणि मस्तिष्क से निकाल ली और उसकी आधी दाढ़ी मूंछ को मोड़ दिया, अपमानित करके छोड़ दिया सभा में। तो कितना सटीक निर्णय हुआ। ब्राह्मण है मरा नहीं लेकिन आतताई था तो उसका वध भी हो गया। वध कैसे हुआ, किसी सम्माननीय आदमी का समाज में एक बहुत बड़े स्तर पर अपमान कर दो तो वो मरने से कम तो नहीं होता, तो मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। परंतु अब देखो अश्वत्थामा को, अब आप ये बताओ कि अश्वत्थामा को ये सोचना था ना कि भगवान के इशारे पर मुझे मारा नहीं, इन्होंने छोड़ दिया जिंदा, पर मूर्ख की और ईर्ष्या भड़क गई। अब उसने सोचा अब मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैंने देख लिया कोई इनमें बचा नहीं है, पर हाँ वो अभिमन्यु की पत्नी है ना उत्तरा, वो गर्भवती है, अब उसके गर्भ में कोई बालक है, मैं उस बालक को ही नहीं छोड़ूंगा। तो उस मूर्ख ने उस उत्तरा के गर्भ पर जो भी बच्चा आया भी नहीं था संसार में, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया ना महाराज तो उसको उत्तरा ने आते देखा, और उत्तरा ने आते हुए देखा तो उत्तरा ने वो गलती बिल्कुल नहीं की जो द्रौपदी ने की थी। क्या द्रौपदी ने तो कहा था पितामह भीष्म बैठे हैं, मेरे 5 पति हैं, मेरे चीरहरण की रक्षा करेंगे, लेकिन उत्तरा ने कुछ भी नहीं कहा और सीधी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डोर लगा दी और बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहते प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, एक शब्द को 2 बार कहने से उसमें तीव्रता आ जाती है। जैसे कोई कहे रक्षा करो तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई कहे रक्षा करो जल्दी आता है, तो कहा पाहि पाहि महायोगिन, रक्षा करो। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे बढ़िया स्तुति रहती है, इस मंत्र का पाठ करने से अच्छा रहता है ऐसा। तो प्रभु प्रेमियों उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं है, मेरा जीवन नष्ट हो जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ये पांडवों का वंश है, ये नहीं रहेगा तो फिर कौन बचेगा प्रभु, तो आप मेरी रक्षा करो। और कहते हैं भगवान उसी समय आए और माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उसकी रक्षा की। ये उत्तरा है, आज भी भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम आप उत्तरा जैसे हो तो हमारे भाव प्रभु के, भगवान तो आज भी वही है, वो नहीं बदले, वो बदल जाते तो उनको फिर सत्य क्यों कहते, त्रिकालवादी सत्य क्यों कहते, क्योंकि परिवर्तन तो आप और हम में होता है ना, उनमें नहीं होता, वो तो वही है जैसा उनका जो प्रभाव और स्वभाव था। हमारी भावनाओं में अंतर हुआ, हम अगर पहले जैसे भक्त बने तो आज भी प्रभु हमारे लिए होंगे। भगवान ने रक्षा की, लेकिन ये सब बातें आज कुंती माता ने देख ली, और जब कुंती माता ने देखी तो भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गई और तुरंत जाकर के हाथ जोड़ लिए प्रणाम करने लगी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति पर। आज तक तो कृष्ण को कृष्ण कहती थी और भगवान श्री कृष्ण कुंती को बुआ जी कहते थे, लेकिन आज कुंती माता ने कृष्ण से कहा कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। जरा सोचो कोई बुआ किसी भतीजे को ऐसे हाथ जोड़ने लग जाए, भगवान ने कहा बुआ जी आप मुझे प्रणाम करती हैं? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि नमस्ते मैं आपको प्रणाम नहीं करती। तो आद्यम
ईश्वरः प्रकृतिः परम, जो इस प्रकृति से अलग है, पर है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करती हूँ जो सबको नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि माया जवनिका चंदम, आप सब जगह हो पर आप दिखते नहीं हो। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा जीव के ऊपर पड़ा है। अभी आपके हमारे बीच में कोई पर्दा लटक जाए तो बताओ, ना आपका मुझे दर्शन होगा, ना आपको इधर कुछ दिखेगा। तो ऐसे ही ये माया आपकी बड़ी विकराल है, देखने नहीं देती। तो प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। जिस तरह माया प्रभु को देखने नहीं देती, तो क्या करें, कभी नहीं देखने देगी? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। माया को छोड़ दें? बोले ऐसा भी नहीं है, माया छूट ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई प्राकृतिक चीज है, और अगर गलत होती, बिल्कुल काम में नहीं आती, मैं आपको भी कह रहा था, तो भगवान बनाते नहीं। तुलसीदास जी तो दो माया बताते ना, विद्या अवर विद्या दो, ये प्रभु की सहयोगिनी है। तो क्या करना है? तो हमें क्या करना है? नट कृत कपट विकट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। जैसे आपने जादू का खेल देखा है, वो जो कभी कबूतर बनाते हैं, ये गला वला भी काट देते हैं, पता नहीं सब करते हैं, कभी तो देखा होगा। तो आपको आश्चर्य नहीं होता एकदम से कि देखो ये कैसे कर दिया, इसने क्या कर दिया? होता है ना, और सबको होता है, आपको नहीं। हम सब, कोई भी देखे उसको सबको होगा। पूरी भीड़ को आश्चर्य होता है, पर उसमें एक आदमी ऐसा होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे बैठा रहता है, वो देखता ही रहता है बस। क्यों? क्यों? क्या पता ऐसे क्यों बैठता है? क्योंकि वो उसके साथ रहता है, वो उस जादू दिखाने वाले का जुनूना होता है। तो उसको पता चल गया है कि ये क्या रहस्य करता है, कैसे दिखाता है, लोगों को क्या दिखता है। तो उसके साथ रह रह करके सारे रहस्य उसकी जादुई विद्या के समझ में आ गए हैं, इसलिए उसको आश्चर्य नहीं होता। ऐसे ही भगवान की माया से लड़ने का प्रयास करना तो एक अलग बात है, लेकिन उस मायापति की शरण में रहेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, तो उनका साथ कर करके उनके रहस्य जरूर समझ में आ जाएंगे। तो वो माया बाधक नहीं और साधक हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रभु प्रेमियों, माता कुंती ने स्तुति की। वैसे स्तुति तो 40 मंत्रों की है, बहुत बड़ी स्तुति है, वो एक दिन की कथा लगभग उसी में हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रभु प्रेमियों, आखिर में हाथ जोड़े जब कुंती ने, तो भगवान ने कहा, बुआ मैं भगवान हूँ? अच्छा, अगर मैं भगवान हूँ तो भगवान से तो कुछ मांगा जाता है, तो आप कुछ मांग लो मुझसे। अच्छा, पहले आप नहीं, पहले भैया मांगेंगे, युधिष्ठिर भैया। हाँ, आज बुआ जी ने हमको भगवान बना ही दिया, तो फिर मांग लो ना। क्या? युधिष्ठिर जी से पूछा, क्या मांगोगे? युधिष्ठिर ने कहा, केसर, मुझे लोग धर्म में मानते हैं, आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि मैं कभी धर्म से पीछे ना हटूं, हमेशा धर्म का पालन करता रहूं नाथ। भीम जी से पूछा, आप क्या चाहते हो? बोले, हमें तो लोग ये ज्यादा कहते हैं कि भीम भोजन बहुत करते हैं। तो प्रभु, खाते पीते जो भी हो, आपका स्मरण बना रहे, बस आपके प्रति भाव बना रहे और आपकी सेवा होती रहे। नकुल सबने भगवान के संबंधी ही मांगा, किसी ने कोई अपनी स्वार्थ की चीज नहीं मांगी। और जब कुंती माता को कहा, तो कुंती माता ने तो अद्भुत विचार प्रदर्शित किया। भगवान ने कहा, बुआ क्या चाहिए आपको? कुंती बोली, प्रभु कृष्ण से, कृष्ण पहले तो मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ भी, और अगर आप देना चाहते हो ना तो बस मुझे एक ही चीज दे दो। क्या बुआ मांगो? बोले, एक ही चीज मांगूंगी, दोगे कृष्ण? बोले, हाँ बिल्कुल, आप मांगो तो सही। बोले, मुझे जीवन में दुख दे दो माता। भगवान बोले, बुआ ये क्या बात करती है आप? अभी आपका दुख मांगते मांगते पेट ही नहीं भरा। अरे बचपन से आपने दुख देखा, पति भी आपके उस अवस्था में चले गए, आपके 5 पुत्र भी हुए, लेकिन उन 5 पुत्रों के जीवन में कितना कष्ट आया आपने देखा।
आपके पांचों पुत्रों को मारने का प्रयास 100 पुत्र करते रहे। कभी जलाकर मारना चाहते हैं, कभी जहर देकर मारना चाहते हैं। उसमें भी वो 1 साल का अज्ञातवास। कितनी बार आपके पुत्रों को चला गया, आपने सुख कभी नहीं देखा, और भगवान की दया से आज आपको सुख मिला है, तो आज आप फिर से दुख मांग लिए। ये क्या है? मैं दुख नहीं दे पाऊंगा आपको, और आप दुख मांग क्यों रहे हैं? आपको पता है कुंती माता ने क्या कहा? कुंती माँ बोले कि सब तुम नहीं जानते कि जब भी व्यक्ति के पास सुख आता है तो बहुत कम होता है कि व्यक्ति भगवान को स्मरण में रखे। नहीं तो सुख आते ही सबसे पहले आदमी भगवान को भूलता है, और प्रभु आपकी याद मात्र दुख में आती है। इसलिए प्रभु मेरी सच्ची संपत्ति थी दुख ही है। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। प्रभु विपत्ति वास्तविक विपत्ति नहीं होती, और संपत्ति वास्तविक संपत्ति नहीं होती। तो क्या होता है बुआ? विपदि नारायण विस्मृति, संपत्ति नारायण स्मृति। भगवान की याद बनी रहना सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भगवान की याद नहीं रहे तो विपत्ति कैसे? आप समझो, जिस समय व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं होगा उसके कभी भी निर्णय अच्छे नहीं होंगे। वो हमेशा अनैतिक विचार ही करेगा, और उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तो केशव, मैं तो सुख को बिल्कुल नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि सुख के माथे सिर पड़े और जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। वो दुख बहुत अच्छा है जिससे कि भगवान का स्मरण होता है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपको भूल जाऊं माता। बहुत कहा, भगवान ने मना किया, नहीं मानी माँ। प्रभु ने कहा नहीं माँ, मैं आपको दुख तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ आप हमेशा स्मरण रखें। कुंती माता ने कहा प्रभु नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तो एक काम तो कर ही सकते हो। बोले क्या करना है? बोले मेरी जो स्नेह की डोर है ना, जो ममता की डोरी है, वो आप तोड़ दीजिए। पांडुषु वृष्णिषु, जो पांडवों में और विष्णुवंशियों में जो मोह है उसको आप हटा दीजिए। भगवान बोले आप तो पहले से ही बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत चर्चा हुई प्रभु प्रेमियों। तो आज भगवान युधिष्ठिर को उन्होंने देखा, और प्रभु को लगा कि इन लोगों को कुछ बातें ज्ञान की समझानी चाहिए। युधिष्ठिर जी को कहने लगे, लेकिन भगवान के प्रति छोटा भाव है कि कृष्ण छोटे हैं, मुझे क्या समझाएंगे। तो ऐसे मन नहीं उनका जमा, तो पितामह भीष्म के द्वारा उनको उपदेश दिलवाया। और भीष्म पितामह ने कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से। दान धर्म की व्याख्या की, राजधर्म की व्याख्या की, मोक्ष धर्मान विभाग से, भगवत धर्मान स्त्री धर्मान समास व्यास योगतः। इन सभी धर्मों को समझाया। दो विधि है समझाने की, समास विधि और व्यास विधि। समास का मतलब संक्षिप्त में किसी बात को कह देना,
व्यास का मतलब किसी भी बात का विस्तार करके कहना, कहीं संक्षिप्त से कहा और कहीं सूक्ष्म से कहा। तो दान धर्मान राज धर्मान, सबसे पहले दान की बात कही। देखो, मानव जीवन में बिना दान के धन की शुद्धता नहीं है, ये सच्चाई है। व्यक्ति बहुत कमा ले, अगर दान उसके धन का अंग नहीं है तो वही दान उसके प्राणों का हरण करने वाला, या उसकी संतति को बिगाड़ने वाला, या उसके जीवन को अंधकार में ले जाने वाला बनेगा ही। मैं ये किसी अपने स्वार्थ की वजह से नहीं कह रहा, ये सच्चाई ही है। दान, धन की बात कर रहा हूं मैं, धन अगर किसी व्यक्ति के पास है और उसने दान नहीं किया तो व्यक्ति को अंधकार में लेके जाएगा, उसका पतन करेगा वो धन। और अगर व्यक्ति ने उस धन का सही उपयोग किया है, कहीं दान में लगाया है, तो प्रभु प्रेमियों तब उसकी शुद्धि होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और दान को अभी हम कह रहे थे ना, दान गलत भी हो जाता है। अपात्र दृश्य दिए थे, वही दान हमें नरक में डालने वाला भी बन जाता है। पात्रता अनुसार हमें देखना चाहिए। जहाँ सही जगह है, अभी आपके सामने यहाँ देखो कितनी गाय माता है, देख रहे हैं। और पूज्य महाराज जी कितने दिन से गाय माता की सेवा में लगे हुए हैं, कितने सुंदर अद्भुत उनके द्वारा प्रकल्प चलाए जाते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ हम लोगों को अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और इसी में हमारे धन की शोभा भी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि व्यक्ति को 10% दान करना चाहिए। हाँ, पर हमारा मन नहीं करेगा इतना करने का एकदम से। पर एक बात कहें, नहीं करेगा ना तो घाटा अपना है। आपके पास कितना आएगा आपको क्या पता। अगर दान करके तो देखो, देने वाला प्रभु है, वो आपको पता नहीं उससे भी ज्यादा देता है और देगा। राजधर्म की व्याख्या की कि राजा पूरी प्रजा का होता है, किसी एक का नहीं होता। मोक्ष धर्मान विभाग पूर्वक मोक्ष धर्म की व्याख्या की, और सब पांडवों को व्याख्या उपदेश दिला करके प्रभु आए हैं। मुझे 4 तो बज गए, पर मैं थोड़ा लेट लूंगा, 2 बजे सब लोग बता रहे हैं, तो अब मैं आधा घंटा ले रहा हूँ बस आपकी अनुमति से। 4:30 तो बजेंगे, मैंने बहुत थोड़ा खींचा है फिर भी। तो भगवान श्री कृष्ण आज सभी पांडवों को समझा करके अपने अयोध्या में, द्वारका में जा रहे हैं। और द्वारका जब जा रहे थे तो सभी वृष्णिवंशियों ने उनका स्वागत किया कि प्रासादा शिखरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा बभ्रुसु कुसुमयी कृष्णं प्रेमं व्रीडास्मिते क्षणः। सभी कुरुकुल की नारियों ने प्रभु को विदा किया। अर्जुन भी साथ में गए हैं। कुछ दिन अर्जुन वहां रुके और पता चला कि जिसकी रक्षा भगवान ने की थी, जिस बालक की, उसने जन्म ले लिया। और जन्म लिया तो भगवान स्वयं उसके लिए कुर्ता टोपी लेके आते नहीं, तो वो लेकर के आए हैं और उनका नाम भी रखा गया परीक्षित। परीक्षित नाम रख दिया, परीक्षित नाम रखा। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, पांडवों का राज्य आराम से चल रहा है। इधर अर्जुन भगवान के साथ फिर दोबारा द्वारका पहुंचे हैं। कुछ दिन के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ दिया, मतलब इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया। और जब पृथ्वी लोक को छोड़कर गए तो कहते हैं प्रभु प्रेमियों, अर्जुन वापस आए, तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने देखा, वंचितो हम महाराज हरणा बंधु रूपेणा, आपका तेज कैसे खत्म हुआ, तेज कैसे नष्ट हो गया, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा, हमने जिन भगवान श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी रहना नहीं सीखा ना, आज वो हमें छोड़ करके चले गए हैं। फिर तो पांडवों ने निर्णय कर लिया कि अब हमें भी राज्य नहीं करना, हमें भी नहीं रहना। तो स्वर्गारोहण किया
और अभी छोटे ही थे परीक्षित। उन्हीं को राजा बना दिया, राजगद्दी पर बिठा दिया, गुरुजी को संभलवा दिया कि आप गुरुजी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो पहले राज भी गुरुओं के सानिध्य में चलते थे, जैसे आप हम सब लोग भी जितने भी प्रकल्प कार्य कर रहे हैं पूज्य महाराज जी के सानिध्य में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है, ये माहौल है कि अब जो भी होगा सब अच्छा होगा, सब सत्कर्मी ही होगा। तो चले गए और 4 मंत्र दे दिए, बेटा कभी कोई घर पर आए तो अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करना। और आजकल तो इतना हो गया कि मैं कभी कभी देखता हूँ, मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी ऐसी कि कोई अगर कहीं आता है ना किसी घर पर भी, तो लोग अंदर से अंदर पूछ लेते हैं, बाहर से विदा कर देते हैं। नहीं, देखो कम से कम कोई घर आया तो 1 गिलास पानी तो बनता है। जो भी अतिथि आए उसका सत्कार करना हर गृहस्थी का धर्म है। अतिथि का सत्कार करना, और शरण में अगर कोई आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। देखो एक समाज बहुत बड़ा होता है और कभी ना कभी किसी में आपस में वैमनस्य विरोध हो भी जाता है, आपस में किसी बात को लेकर हो भी जाता है। तो अगर कोई क्षमा मांगे तो उसको निश्चित रूप से क्षमा कर देना चाहिए, ये शास्त्रों का नियम है। शत्रु शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना। अभी परीक्षित को समझा दिए हैं, पांडव चले गए हैं, परीक्षित बड़े हुए, बहुत अद्भुत राज्य होने लगा। पूरे राज्य में कोई चोर नहीं होता था। और प्रभु प्रेमियों, गायों के अपने आप दूध निकलता था स्तन से, दुहना नहीं पड़ता था। राम राज्य के जैसे राज्य था। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट थे महाराज परीक्षित। और सेवा, साधु सन्यासियों के आश्रम में जाते, आप कहो तो झाड़ू लगा रहे हैं, आप कहो तो छोटे मोटे काम करने लग रहे हैं। आजकल तो होता है, पर इतना बड़ा सम्राट और झाड़ू लगाने लग जाता है, क्योंकि ये सच्चाई है। देखो जो जितना बड़ा होता है ना, वो उतना ही विनम्र होता है। कई बार मैं महाराज जी को देखता हूँ तो वो ये नहीं सोचते मुझे नहीं कर, उनके मन में आता है करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही झुक जाते हैं, उतने ही विनम्र होते हैं। और अहंकार, घमंड, ये सब तो व्यक्ति को सत्कर्म में नहीं आने देता ना। तो परीक्षित को संतों ने मना किया कि आप इतने बड़े महाराज हो, राजा हो, आप ऐसे झाड़ू मत लगाओ। मना कर दिया तो वेश बदल बदल करके जाते, तब भी सेवा करते। लेकिन एक दिन अपने जंगल में भ्रमण के लिए गए और उन्होंने एक दृश्य देखा। एक बैल खड़ा था, कोई पुरुष तलवार लेकर के उनके पैरों को काट रहा था। 3 पैर काट ही दिए थे, 4थे पैर को काटना चाह रहा था। पास में ही गाय खड़ी थी, रो रही थी। और कहते हैं जब परीक्षित आए तो परीक्षित ने उससे इसका परिचय पूछा, कौन हो? समझ गए ये जो बैल है ना 4 पैरों का, ये धर्म ही है। और ये गाय है ना, ये हमारी धरती माता है। तो इस धरती पर धर्म के 3 चरण कट गए। 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। तीनों को काट दिया। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक चरण भी शेष रहे। कलयुग नहीं चाहता कि लोगों के पास धर्म रहे, धर्म की ताकत रहे, बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा, पकड़ लिया। और कलयुग भी समझ गया कि परीक्षित बहुत बलशाली है, मुझे मार देंगे। तो तुरंत उनकी शरण में आ गया और बोला, महाराज आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। और शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति क्षमा का अधिकारी हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने क्षमा कर दिया उनको। बोले क्षमा तो कर दिया, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, जाओ। कलयुग बोला, महाराज मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा? बोलो, ये इस पूरी धरती का ही राजा आप ही तो हो, आप ही तो क्षत्र सम्राट हो। बोले तो आप ऐसा करो, मैं आपको कुछ जगह दे देता हूँ। 4 जगह दे दी। जैसे स्त्रीय पान, जैसे कोई मद्यपान, शराब पीता है, अच्छी बात नहीं है ये।
तो वहां कलयुग का वास होता है। जुआ खेलता है, अच्छे सत्कर्म नहीं है, कभी भला नहीं होता ऐसे लोगों का। पर स्त्री प्रसंग ठीक नहीं है, असत्य भाषण ठीक नहीं है, इस सब में कलयुग का वास होता है और ये व्यक्ति को पतन तक पहुंचा ही देते हैं। कलयुग ने देखा मुझे 4 जगह तो मिल गई हैं, लेकिन परीक्षित महाराज तो इनमें से कुछ भी नहीं करते ऐसा, तो फिर क्या करूं? हाथ जोड़े महाराज, कुछ और जगह दे देते ना, ये तो ठीक है। तो कहते पता नहीं परीक्षित को क्या हुआ, उन्होंने कहा जाओ सोने में तुम्हारा वास हो जाएगा। सोने में वास हुआ। अब खुश हुए कलयुग खुश हुआ, लेकिन उससे ज्यादा परीक्षित खुश हुए। क्यों? क्योंकि कलयुग इतना बुरा है, इतना बुरा है, पर फिर भी कलयुग को छोड़ दिया परीक्षित ने। क्यों? क्योंकि परीक्षित बहुत सारग्रही राजा है। उन्होंने देखा कि कलयुग में इतने सारे अवगुण हैं, इतने सारे अवगुण हैं, पर एक गुण है। वो क्या है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव जो विशेष बात है, कलयुग केवल नाम आधारा। पहले तो आप ये देखो, ये चौपाई रामायण में नहीं है कहीं, आप समझो ये नरोत्तम दास जी की चौपाई है, जो साहित्य ना, तो नरोत्तम दास जी के साहित्य है और अच्छा साहित्य है, इसलिए ये चौपाई को इतना प्रसिद्ध किया कि हम लोग समझते हैं कि रामायण की है। रामायण में चौपाई दूसरी तरीके से है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा। और यही नहीं कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। ऐसा युग आएगा नहीं भगवान के भजन के लिए। इसमें यही गुण है कि आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप भगवान का गुणगान करोगे, चिंतन करोगे, संकीर्तन करोगे, तो आपको वो फल मिलेगा जो सतयुग में बड़ी बड़ी साधना, तपस्या, समाधियों से भी नहीं मिलता। यह कलयुग कर परम प्रतापा, और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। आप कभी अच्छा सोच दो ना किसी के लिए कि भाई वो आदमी है, उसके बारे में हमें बुरा सोचना है, या उसके लिए हम अच्छा भी सोच सकते हैं, भला हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो आप जो अच्छा सोचते हो ना, उसका भी आपको पुण्य मिलता है कलयुग में। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो अच्छा अच्छा सोचना, कम से कम कुछ कर ना पाए तो सोचने से ही पुण्य मिल जाएगा। तो इसलिए कलयुग को मारा नहीं। और ये हुआ ऐसा कि कुछ समय के बाद में परीक्षित के मुकुट में ही कलयुग बैठ गया। वो मुकुट जरासंध का था। भीम जी उसको मार करके ले आए थे, तो धन अच्छा नहीं था। सोने में भगवान का वास भी होता है। धातु नाम अस्मि कांचन। भगवान गीता में कहते हैं धातुओं में सोना नाम की धातु मैं हूं। और यहां कलयुग को भी जगह दे दी। तो कैसे दो का वास कैसे? भगवान और कलयुग तो साथ रह नहीं सकते। तो कहते हैं कि जो सत्कर्म का धन है, सत्कर्म का सोना है, अच्छे कर्मों का, उसमें तो भगवान रहेंगे और अच्छे अच्छे भाव रहेंगे। लेकिन किसी का लूटा हुआ अनर्थ का, हराम का जो सोना है, उसमें भगवान नहीं रहते, वहां कलयुग ही रहता है। तो ये मुकुट भी जरासंध कल लाना नहीं चाहिए था, ले आए, तो इसलिए इसमें कलयुग का वास है। बुद्धि बिगड़ गई उस राजा की जो साधुओं के इतने सेवक थे। आज
जा रहे थे तो एक संगी ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे। राजा ने, परीक्षित ने उनको कहा, महात्मन हमें प्यास लगी है, क्या जल मिलेगा? तो राजा तो भजन कर रहे थे, तो उन्होंने तो देखा नहीं, समाधि में थे। 2-3 बार कहा, कोई जवाब नहीं आया। तो कहते परीक्षित को मन में लगा कि हम तो इतने बड़े राजा हैं, हमारी बात नहीं सुनी, ये ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं। तो एक सांप मरा हुआ पड़ा था, बांट से उठाया और उनके गले में डाल दिया। और जैसे ऋषि के गले में डाला ना, परीक्षित आगे चले गए। उनका बेटा आया, पुत्र आया, और उसने ये मरा हुआ सर्प गले में देखा। अन्य सभी ऋषि बालकों ने बताया कि महाराज परीक्षित आए थे। तो उस बालक ने ही हाथ में जल लिया। इति लंघित मर्यादम, हो क्या कर दिया? जिस राजा को इतना बड़ा घमंड है ना अपने चक्रवर्ती होने पर, मैं आज उसको श्राप देता हूं कि राजा परीक्षित, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये जो सांप है ना, इसी के वंश से तक्षक नाग के काटने के बाद ऐसा श्राप लगा। और जो ही परीक्षित अपने घर गए ना, उन्होंने उस मुकुट को उतारा, और मुकुट उतारा तो कलयुग दूर हुआ। अब उनको होश आया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतने बड़े ऋषि का अपमान कर डाला, सांप डाल दिया उनके गले में। ओहो, बहुत बड़ा पाप हुआ। और इधर जब ऋषि की आंखें खुली ना, तो उनका बेटा रो रहा था जोर जोर से, जिसने श्राप दिया था। तो ऋषि ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? बोले, पिताजी परीक्षित आए थे और आपके गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, पर मैंने उनको ऐसा श्राप दिया है कि अब वो दोबारा जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे। बोले, तुमने क्या किया है बेटा? बोले, मैंने उनको श्राप दिया है और 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। ओहो, ऋषि ने कहा, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? अब इस पूरी भूमि को, इस धरती को परीक्षित जैसा महात्मा राजा कभी नहीं मिलेगा। अब परीक्षित जैसा राजा होना संभव ही नहीं है। तुमने ये क्या कर डाला? और तुम्हें तो तितिक्षया करुणया मित्र, तुम्हें तो करुणावान होना चाहिए, गलत किया। एक काम करो, अपने शिष्यों को भेजा और परीक्षित के पास पहुंचा दिया। बोले, जाओ जाकर की सूचना दो कि हमारे गुरु पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। तो जैसे ही पहुंचे ना परीक्षित के पास, प्रणाम महाराज। बोले, क्या आदेश है? बोले, हमारे गुरु पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। परीक्षित बोले, सुनो, आपके गुरुजी के पुत्र ने अच्छा नहीं किया, मुझे श्राप दिया 7 दिन में मरने का, ये बुरा किया ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया, ये बुरा किया। अरे महाराज, मैं तो जीवित रहना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि अभी मर जाऊं, अभी बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, अभी प्राणांत हो जाए मेरा। मैंने इतने बड़े ऋषि का अपमान कर डाला, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, पर अब मुझे 7 दिन मिले। और बड़भागी है परीक्षित जिनको 7 दिन मिले हैं। नहीं तो आप ही बताइए, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो ये कह दे कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा? कोई कह सकता है? अगले क्षण का पता नहीं, लेकिन अब पक्का है कि 7 दिन से पहले परीक्षित मरने वाले। बिना विलंब के अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, और आज राजा परीक्षित राज ऋषि परीक्षित हो गए हैं, गंगा के किनारे आए हैं। और आपको पता है, ऐसा समाचार तो सब जगह फैल जाता है। सभी ऋषि महात्मा साधुजन आए हैं, और सब आए हैं तो सबने यही निर्णय किया कि कैसे मुक्ति हो। सबने अपनी अपनी बातें कही, कोई मुक्ति का उपाय नहीं बता पाया 7 दिन में। तो जो सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके मन में प्रेरणा हुई कि चलो अब परीक्षित को कथा सुनाओ। और सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया। आज स्वयं
तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र है, ये मानो आप ऐसा समझो कि वो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में बन करके आए हैं, बचाने आए हैं। सब लोगों ने देखा वहां बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, हजारों साल जिनकी उम्र है, और सुखदेव जी के पिताजी बाबा पर बाबा सब बैठे हैं। कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को कैसे मुक्त किया जा सकता है। लेकिन जब सुखदेव जी आए ना, तो इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि खड़े हो गए सुखदेव जी को देख करके, और महात्माओं ने अपनी जटाओं को खोला और खोल करके बिछा दिया। बोले परीक्षित देखो कौन आया है, व्यास देखो, पाराशर देखो कौन आया है, तुम्हारा पौत्र आया है, सुखदेव आया है, और इसका सम्मान नहीं करोगे क्या? तो अपनी जटाओं को ऋषियों ने खोला और सुखदेव जी के नीचे बिछा दिया, उनके ऊपर चल करके सुखदेव आ रहे हैं। और आते आसन दिया, बस सबसे पहले यही पूछा कि महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हम यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप ये बताइए, हम आपका समय खराब नहीं करेंगे, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और मेरे पास 7 दिन है, ज्यादा समय नहीं है, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। तो परीक्षित को सुखदेव स्वामी बोले राजन तुम्हारे पास तो बहुत दिन है। अरे मैं कहता हूँ कि तक्षक तुम्हें खा गया होता, तुम्हारा शरीर नीला पड़ गया होता, और परीक्षित तुम्हारे मुंह से झाग भी निकल रहे होते ना, तब भी तुझको मरने नहीं देता। ये सुखदेव है। 7 दिन है, बहुत है, चिंता मत करो। और यहाँ पर तुम स्कंद को विराम। अब कहते हैं सुखदेव स्वामी बोल रहे हैं कि ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। सुखदेव जी महाराज आए हैं, बड़े भाव से पूजन किया है, और हम लोग भी सुखदेव स्वामी की, जो सुखदेव जी महाराज हैं उनके दर्शन करेंगे झांकी का। लेकिन अभी थोड़ी सी जरूरी कथा हो जाए फिर दर्शन कर लेंगे, ताकि आप आरती कर देना है ना। तो सुखदेव जी महाराज आए हैं और उनका पूजन करके परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये किया है कि मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। तो पूरे जो उत्तर दिए हैं वो तो कल की कथा में सुनेंगे। आज एक ही प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। परिचित सबसे पहले व्यक्ति को श्वासों को जीतना चाहिए। श्वासों को क्यों जीतना चाहिए? आप कुत्ते को देखते हैं ना, कितनी जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उतना ही वो होता है क्रूर। और जिसकी श्वास है बहुत धीरे चलती है, बहुत धीरे जाती है, वो व्यक्ति उतना ही गंभीर होता है। तो प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर कंट्रोल करना चाहिए, उससे मन पर अंकुश लगता है। जितासनो आसन जीतना चाहिए, एक आसन पर ज्यादा देर बैठना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय, बहुत महत्वपूर्ण है संग को जीतना, क्योंकि संग से ही व्यक्ति चोर डाकू भी बन जाता है, और संग से ही व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी भी बन जाता है। स्थूले भगवते रूपे मनः संधार्यत धिया। और फिर भगवान के स्वरूप के चिंतन की बात कही है। यही आज का अंतिम प्रसंग भी है हमारा। बस इसको आप थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुन ले। भगवान के स्वरूप का चिंतन, जो आपने देखा ना ऋषि ऐसे समाधि लगाए बैठे रहते हैं, वो भगवान के इसी रूप का चिंतन करते हैं। स्थूल का चिंतन करो या सूक्ष्म रूप का चिंतन करो। स्थूल तो ये पूरा विश्व प्रपंच है भगवान का बनाया हुआ। सूक्ष्म भगवान के किसी भी आकार का आप ध्यान करो कि ऐसे भगवान के चरण हैं, ध्यान रखना। आप लोग करते हैं क्या? नहीं करते।
करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो और भी ठीक है, पर अब करना। आप नहाए हो कोई बात नहीं, धोए हो कोई बात नहीं, प्रभु प्रेमियों सुबह जगो, जग करके थोड़ा हाथ पैर धो करके इतना पवित्र होकर के नहाओ भले ही मत, आप 5 मिनट ऐसे बैठो और मन में ध्यान करो। ये बहुत बड़ा उपाय है, आप इसको बिल्कुल छोटा मत समझना। मन में ध्यान करो सुबह बैठ करके कि हमारे प्रभु ऐसे हैं और उनका ऐसा शरीर है, जो भी आपको चित्र अच्छा लगता हो प्रभु का, उस रूप का ध्यान करिए कि उनके चरण ऐसे हैं, उन्होंने ऐसी धोती पहनी है, ऐसा पीताम्बर पहना है, ये माला पहनी है, हाथों में मुरली लगी हुई है, ऐसे बाल है, मुकुट है। आप ऐसे मन में सोचो, फिर उनका भोग लगाओ कि भाई भोग कैसे लगाना है। आपने दुनिया में सबसे अच्छा भोजन आज तक किया हो ना, तो सोच लो प्रभु आप वही भोजन कर रहे हैं। आपने दुनिया में सबसे बढ़िया वस्त्र देखा हो ना, तो मन से सोच लो आप वही प्रभु को चढ़ा रहे हैं। सब कुछ ऐसे अच्छे से मन को वहां तक जोड़ो, और जब मन जुड़ेगा तो धीरे 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 कर्षयति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण, भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है ऐसा कि वो आपके मन को अपने चरणों में लगा ही लेंगे और निश्चित लगा लेंगे। आप ये शुरू कर देना भगवान के इस तरह के स्वरूप का चिंतन करना, और भोग लगाएं। जो भी हम खाते हैं अच्छे से अच्छा बढ़िया खाते हैं, वो प्रभु को मन से भोग लगाएं। ऐसा आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, जितना समय आपको मिले बढ़ाते रहो। पर ये आपकी प्रारंभिक भक्ति के लिए अच्छा है, आपका मन लग सकता है प्रभु में, आप भक्त हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे तो और आपका भजन में वृद्धि होना प्रारंभ होगा। फिर पूज्य सुखदेव स्वामी को प्रश्न करते हैं, महाराज आप कहते हैं पूरी प्रकृति भगवान की है, तो ये सृष्टि क्या है? प्रश्न कर रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं, प्रश्न करना बुरी बात नहीं है। देखो प्रश्न मन में आना चाहिए, वो परीक्षा वाला प्रश्न नहीं कि हम किसी की परीक्षा ले रहे हो, हृदय में जिज्ञासा हो तो। एक छोटी सी बात समझो, कोई आदमी किसी का बच्चा बाहर गया रहने के लिए, अब वो घर आया, अब उसके पिताजी ने कहा बेटा आज सत्यनारायण की कथा करवानी है, तुम पूजा में बैठ जाओ। अब जो पंडित जी महाराज होते हैं, आपने देखा ना जैसे सबके ऊपर सुपारी रखी है, ये पूजा पाठ करते हैं, तो सुपारी बनाई, कलरा लपेटा और वो रख दी, और वहां पर बिठाया उस बच्चे को, हाथ में चावल दिए, बोले सामने गणेश जी हैं, इन पर चढ़ा दो। वो बच्चा बाहर रहता, उसने कहा महाराज ये तो सुपारी है, खाने की चीज, गणेश जी कहाँ है? बोले नहीं नहीं आप चढ़ा दो। अब थोड़ी देर के बाद में 1604 में ये कोई धंधा नहीं है, ये जो चढ़ाया जाता है ये कोई वो नहीं है धन कमाने का विकल्प, ये निश्चित है, ये नियम है। इसमें हम मिठाई भी चढ़ाते हैं, इसमें हम रक्त सुक्त वस्त्र भी चढ़ाते हैं। तो वस्त्र चढ़ाने का नंबर आया, उन्होंने इसे कलाया तोड़ा, दे दिया हाथ में और बोले इसको आप वस्त्र समझो, चढ़ा लो। अब वो बच्चा फिर बोला महाराज ये तो एक धागा है, रक्त सुक्त है, लाल धागा है, इसको मैं कपड़ा कैसे समझूं? पीछे से पिताजी आए, बेटा तू ज्यादा प्रश्न क्यों करता है, जैसा कह रहे हैं वैसे ही चट कर देना जल्दी जल्दी। अब अगर वो बालक नहीं पूछता है तो उसका मन पूजा में लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, वो कर देगा आपके कहने से, होगा वो खोखला कर्मकांड होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में उसने कहा कि ये चावल लो, इसको आप पंचरत्न समझो, अब उन्होंने चढ़ा दो। बोले महाराज फिर वही बात, ये तो चावल है, अब इनको मैं रत्न कहाँ से समझ लूं? बोले नहीं हम कह रहे हैं ना समझ लो। और उनका ठीक है। अब पूजा के बाद में दक्षिणा भी होती है, दक्षिणा ऐसी नहीं है, यज्ञ की पत्नी का नाम भी दक्षिणा है, उससे 12 पुत्र होते हैं, तोष प्रतोष संतोष आदि। तो जो हम व्यक्ति में या ब्राह्मणों को दक्षिणा अर्पित करते हैं ना, किसी को भी, तो उससे हमारे जीवन में 12 पुत्र होते हैं। अब उसने का दक्षिणा दो, अब उस बच्चे का दक्षिणा देने का नंबर आया तो उसने क्या किया, वो सिगरेट पीता था और उसने अपनी जेब से महाराज जी निकाली सिगरेट की डिब्बी, उसमें वो कागज आता है ना ऊपर चमकना सा,
उसको निकाला, हाथ पर रखा और ये लो महाराज। और उन्होंने कहा ये क्या है? ये तो बोले इसको आप 500 रुपए की नोट समझो। हाँ, उसने कहा मैं इसको 500 रुपए की नोट, ये क्या बात है, ये तो कागज है, मैं कैसे समझूं? बोले समझ लो ना, हम जैसे रत्न समझ रहे थे ऐसे आप भी समझ लो, जैसे हम धागे को हम वस्त्र समझ रहे थे ऐसे आप भी समझ लो। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वो पंडित जी मूर्ख है क्या? क्या ये लड़का गंवार है क्या? नहीं, वो लड़का भी गंवार नहीं है, वो पंडित जी भी मूर्ख नहीं है। बात क्या है, देखो हमारी भावना से हम सुपारी में भी भगवान का आह्वान करते हैं, हमारी भावना के अनुरूप आकार बन जाता है। लेकिन वो लड़का प्रश्न क्यों कर रहा है? उसको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है, आप जबरदस्ती से करवाओगे तो उसका मन नहीं लगेगा, आप कह दोगे वो खोखला रह जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उनको भाव और श्रद्धा होनी चाहिए, दोनों ही पूरक है प्रभु प्रेमियों। ध्यान रखना, अध्यात्म और विज्ञान कभी विरोधी नहीं हो सकते, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर हम नासमझी करते हैं, अज्ञान पूर्वक कुछ भी कर देते हैं। इसलिए प्रभु प्रेमियों, मुझे लगता है आज की कथा को यही विराम दे देना चाहिए। और अभी झांकी भी बनाई है पूज्य सुखदेव स्वामी की, आप दर्शन करेंगे। उससे पहले एक कुछ बढ़िया भगवान का गुणानुवाद भी करेंगे और हम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विराजमान है। आपका और मेरा परम बड़भाग्य है और मैं तो आपका, हमारे नहीं, इस पूरी धरा का, इस क्षेत्र का सद्भाग्य मानता हूँ जो आपके यहाँ पूज्य महाराज जी का आपको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप बेहद ही परम बड़भागी है, नहीं तो उनको तो समय ही नहीं रहता हर जगह जाने आने का। कितने लोग तो देखते रहते हैं कब पधारेंगे महाराज जी, कब आएंगे। तो बड़े अच्छी हर्ष और गौरव की बात है। कल भगवान की कथाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आप भी प्रयास करना जल्दी आने का। महाराज कम समय होता है तो जरूरत ज्यादा। तो अभी हम महाराज जी का उद्बोधन सुनेंगे, फिर एक भजन या पहले भजन के बाद आप कुछ बोलेंगे, 2 शब्द भजन के बाद। हाँ, तो उधर से दर्शन करेंगे और हमारे भैया बड़े भाव से गुणानुवाद करेंगे। सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, उसके बाद में पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन सुनेंगे। तिरछी अदा पे हम तेरी कुर्बान हो गए, तेरी शरण में आके हम प्रभु तेरे अनजान हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जयकारा जोरदार होना चाहिए। बोलिए सुखदेव महाराज की सुखदेव पधारे मारे अंगना, गुरुदेव पधारे मारे अंगना, सुखदेव पधारे मारे अंगना, सुखदेव पधारे मारे अंगना, मारे अंगना की मारे अंगना, मारे अंगना की मारे अंगना, हे जी मारे अंगना की मारे अंगना, मारे अंगना की मारे अंगना, सुखदेव पधारे मारे अंगना, माता जी हरे अंगना, हरे अंगना जी, हरे अंगना जी, हरे अंगना, हरे अंगना जी, हरे अंगना, सुखदेव पधारे हरे अंगना, सुखदेव पधारे हरे अंगना, सुखदेव पधारे हरे अंगना, सुखदेव पधारे हमारे अंगना।
जानते हो फिर भी क्यों अनजान बन गए, तुम जानते हो फिर भी क्यों अनजान बन गए, तुम जानते हो फिर भी क्यों अनजान बन गए, तुम जानते हो फिर भी क्यों अनजान बन गए, इस अजनबी के आज मेहमान बन गए, इस अजनबी के आज मेहमान बन गए। तुम जानते हो फिर भी, तुम जानते हो फिर भी अनजान बन गए, तुम जानते हो फिर भी अनजान बन गए, इस अजनबी के फिर भी, इस अजनबी के फिर भी मेहमान बन गए, इस अजनबी के फिर भी अनजान बन गए, अनजान बन गए अनजान बन गए, ओहो अनजान बन गए। गुरुदेव पधारे मारे अंगना, गुरुदेव पधारे मारे अंगना, गुरुदेव पधारे मारे अंगना, गुरुदेव पधारे मारे अंगना, हरे अंगना जी हरे अंगना, हरे अंगना जी हरे अंगना, ओ हरे अंगना जी हरे अंगना, हरे अंगना जी हरे अंगना, ओ गुरुदेव पधारे हरे अंगना, गुरुदेव पधारे हरे अंगना। मुरझाई हुई कलियों को, मुरझाई हुई कलियों को पल में खिला दिया, मुरझाई हुई कलियों को पल में खिला दिया, आने की जब खबर सुनी, आने की जब खबर सुनी ब्रह्मांड हिला दिया, आने की जब खबर सुनी ब्रह्मांड हिला दिया, ब्रह्मांड हिला दिया, ब्रह्मांड हिला दिया। गुरुदेव पधारे हरे अंगना, 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 जी हरे अंगना, जी हरे अंगना, हरे अंगना जी हरे अंगना, जी हरे अंगना, जी हरे अंगना, हरे अंगना जी हरे अंगना, गुरुदेव पधारे 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 श्री विष्णुदेवी महाराज की हरे अंगना। मुझे महाराज जी के सामने उनका उद्बोधन और फिर आप सभी आरती करेंगे और कल समय से पधारेंगे। एक बार महाराज जी और दोबारा प्रकाशित करेंगे तुम लोगों का समय का। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। वैसे तो आधा घंटा लेट हैं आप सभी, लेकिन उसके स्वयं दोष के भागी हैं। समय से आते तो हम भी आपको समय से छोड़ देते, लेकिन कहते हैं
होता वही जो राम रज राखता। प्रभु की जो इच्छा होती है वही होता है। तो आज हमारे बीच में चिराना से गौ सेवक हैं और लंबी बीमारी में उन्होंने बहुत सेवा करी और आज उनका जन्मदिन भी है। तो मैं चाहूंगा कि आचार्य जी महाराज जी से आशीर्वाद ले आके हमारे गौ सेवक रवि बन्ना जी मंच पे आए। आज उनका जन्मदिन है, जल्दी आए, थोड़ा समय का अभाव है। और हमारे ग्राम बाउटड़ी के सरपंच जी सुनील दयाल जी, उनसे भी निवेदन है कि वे भी मंच पे आए और इस कृष्ण गौशाला के जो गौ सेवक अभी जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि रमेश जी अपनी जो गौ सेवक है एक बार सबको मंच पे ले आए आप। हमारे सरपंच साहब सुनील दयाल जी का उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले महाराज जी से गौ सेवक रवि बन्ना जी जन्मदिन की ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और आप आशीर्वाद लें महाराज जी से। ग्राम पंचायत भावटड़ी के सरपंच श्रीमान सुनील दयाल जी हमारे बीच में आए हैं। इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच की कुछ मर्यादा होती है सरपंच जी, उसकी पालना करना पड़ता है। अगर माइक उठाया है तो हमें स्वागत भी करना पड़ेगा और आपको आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। तो गौ सेवकों से मैं निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब को गौ माता का चिन्ह देकर और गौ माता का आशीर्वाद इनको मिले। बहुत मन से सेवा करते हैं सभी गौ सेवक। आज देखिए, मुझे किसी गौ सेवक का नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैं सभी गौ सेवक कह रहा हूं जो गौशाला में सेवा कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, वे सभी आ जाए। महाराज जी को भी बीच में लो, महाराज जी को। हाँ, अतिथि दो वो कुछ उस साइड में हो जाओ। हाँ, बोलिए गौ माता की। और तालियों से स्वागत होना चाहिए। सरपंच साहब जी ग्राम बाहुटड़ी के हैं और जब से आए हैं अच्छा सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। सरपंच साहब है, हर जगह जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी समय देते हैं। फोन पे भी कभी जरूरत पड़ती है तो अपनी विचारधारा में मार्गदर्शन देते रहते हैं। और इसी तरह मैं इनसे चाहूंगा कि गौशाला के लिए सहयोग करते रहें, ताकि गौ माता के लिए सभी गौ भक्तों की भावनाओं के अंदर जागृति हो। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। कल भी आपको कहा था, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि पीछे क्या हुआ उसको भूल जाओ, कल क्या करना है उसकी सोचो। इसलिए मन में प्रण करो कि सेवा करनी है हमें। कोई करे या ना करे उससे हमें मतलब नहीं है, मुझे तो सेवा करनी है, ये प्रण कर लो बस। आपके पीछे पीछे सारी दुनिया हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज के जो सेवक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आरती के लिए आगे आए। आज के यजमान सह परिवार आए और आरती के लिए आगे। पाँच सात दिन की टाइम थोड़ी जल्दी काम चलता के। और देखो
गौ माता की कृपा देखो, सबूत की जरूरत को नहीं। काल को मौसम कितने फर्स्ट क्लास रहे हो, आज को मौसम भी बढ़िया है, और जब तक ये चालक होना काम कितने भगवान के जैसे बढ़िया है। और पता छाट छिड़को तो अपन मिलेगो जल्दी गौ माता खा के जल्दी अपन खावांगा। ऐने दोगा ना तो दोनों बनेगो, ऐने दोगा तो दोनों बनेगो, गारंटी बात है। पहले टाइम से आओ और टाइम से सुन के जाओ, जितनी जल्दी टाइम पर शाम के टाइम जल्दी जाओ। 5 बजे की टाइम थी, मैं सबसे यह कही कि आप 1 से 4 की टाइम करो, क्योंकि शाम के टाइम में घर को काम रहा है। सुबह तो तारा हाथ में रहे जल्दी से उठाऊं, लेकिन शाम के टाइम पे पूरे से भाग के जल्दी जाओगे ना तो पूरा सही कहूँ बैठे बात। पहले समय को पालन रखना जरूरी है कि तुम सारी भाण बेटी और टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और यो तो बहुत ही बड़ो भाग्य है, कितना भी ग्रंथ, जितना भी ग्रंथ है, जो चीज है वो मतलब भागवत से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। भागवत से बड़ी और बताने बेरो है, कदली सी भुजंग मुख स्वाति गुण एक 3, और जैसी संगत बैठिए तैसा ही फल दीन। ऐने का कोई गुनाह कर दो, आज तारे सामने हर साल मंदिर में भी बैठ करके रामायण सुना हुआ, 1 महीने तक लगातार सुनाई है ताने, और भी ग्रंथ सुनाए हैं, गीता भी सुनाई है। और भगवान का मैं बजना में ध्यान रखो ने, तो मेरे सगे सगे यह भी संगति को असर है कि ऐसी की आप भी आओ और भगवान की शरण में आ जाओ, तारो सबको बड़ो पार है। मन से ताने कहने की जरूरत नहीं, भगवान ने खुद ने बेर दिया केस आवे है, बोलने की जरूरत कौन पड़े हमें, तो गौ माता ने बेरो है। और मैं तो तारे सामने खुद गौशाला में 6 महीना सेवा करी है। आखिर दिया कि तू 2 पैसा दे तो तेरा भला, ना दे तो तेरा भला, लेकिन मन तो गौ माता की सेवा करनी है। और आज भी यह इच्छा है कि मन तंग शरण में रहना है। हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुच प्राणच मुखाद् वीरजायतः। तेरी गाओ हे मोहन मदन मुरारी, आरती तेरी गाओ हे मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी, नित नित शीस झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तेरी छवि अनोखी मैंने और न दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी मैंने और न दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी मैंने और न दूजी देखी है, तेरी छवि अनोखी मैंने और न दूजी देखी। तुझ साना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, आरती तेरी गाओ हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाओ हे मोहन मदन मुरारी, मैं आरती तेरी गाओ हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी थोड़े गोपिन संग नाता जोड़े, माखन की मटकी थोड़े गोपिन संग नाता जोड़े, माखन की मटकी थोड़े गोपिन संग नाता जोड़े, माखन की मटकी थोड़े गोपिन संग नाता जोड़े। नटखट रसिया तुझ पे मैं तो जाऊं बलहारी, माधव मदन मुरारी मैं तुम्हार तेरी गाऊं। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन मदन मुरारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तूने
पर गिर उठाया, सारे गोकुल को ये बचाया। गिर ऊपर तूने उठाया, सारे गोकुल को ये बताया। जय जय हो तेरी मोहन, हे केशव मदन मुरारी। जय हो तेरी गिरवर, हे केशव कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजावे, सुध अपनी सब विसरावे। जब जब तू बंसी बजावे, सुध अपनी सब विसरावे। जब जब तू बंसी बजावे, सब सुध अपनी विसरावे। जब जब तू बंसी बजावे, सुध अपनी सब विसरावे। तू सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तू सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत निभाई। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत निभाई। तुम राधा जी के प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तुम राधा जी के प्रेमी, ओ कृष्ण तुम अवतारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए तिहारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं।